हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस लर्न विद बेसिक्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिसका नाम है पोजीशन ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। तो सबसे पहले हमें ये पता करना होगा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते क्या है। उससे पहले ये पता करना होगा कि एटम क्या होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं, बहुत ही डीपली पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक को क्लियर करते हुए चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। एटम, व्हाट इज एटम? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल या द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर, एनी पार्टिकल। ये तो हो गई, चलो एक डेफिनेशन जो हम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है सबसे पहले वो समझ लेते हैं। देखिए, अभी जैसे हम सिंपल सी बात करते हैं, हमारे पास एक पेपर है, पेपर मीन्स कॉपी का पन्ना है, उसको हमने टेयर आउट कर लिया है और उसको हमने छोटे छोटे पीसेस में काट दिया है। ओके, अब हम उसको और छोटे, उसका एक पीस लेंगे और छोटे पीस और छोटे पीस, इतना कर देंगे कि वो हमें सिर्फ दिखाई महसूस दे रहा है, एक पॉइंट 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 बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि वो पेपर है। फिर हमने उसको और ज्यादा छोटा कर दिया है, तो मे भी हो सकता है कि हम उसको माइक्रोस्कोप से देख पाए। ओके, जब वो बिल्कुल ना बराबर दिखने के लिए हो जाए तो उसको हम बोल सकते हैं कि इट्स एन एटम ऑफ अ पेपर। आ गया समझ? किससे बना है वो? भाई बहुत सारी ऐसी चीजों से मिलकर बना है। हैंस एटम एक ऐसी चीज जिससे कोई भी मैटर, ऑब्जेक्ट या पार्टिकल बना हुआ है, उनसे बहुत सारी चीजों को मिलाकर, सेम टाइप के जो एटम है उनको मिलाकर बना हुआ है। हर नॉन लिविंग थिंग्स ऐसे ही बनी हुई है। ऐसे ही अगर हम बात करें लिविंग थिंग्स की, तो वो बने हुए हैं सेल से। ओके, तो अभी हम एटम के बारे में क्या करेंगे? द स्मॉलेस्ट पार्टिकल और द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी मैटर और एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय विच एनी ऑब्जेक्ट इज मेड, इससे कोई चीज बनी हुई है। अब बहुत सारी थ्योरीज के अकॉर्डिंग ये बताया गया था कि एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, एटम को हम डिवाइड नहीं कर सकते, लेकिन और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू पता लगा कि एटम को जब देखा गया, डिवाइड नहीं, सिंपली उसके अंदर देखा गया कि एटम में होता क्या है। तो हमारे पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स निकले एंड दीज आर नोन एज प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ये तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे पास सामने आए, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन, जिसमें हमें इनकी प्रॉपर्टीज पता लगी। प्रोटॉन पर चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। आया समझ में? फिर से देख लीजिए, प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज होता है नेगेटिव, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। अभी हमें पता करना है कि ये एक एटम में रहते कहाँ। फाइन, चलिए शुरू करते हैं। ये यहां पर हमने एक एटम बनाया और ये बीच में है एक न्यूक्लियस। क्या? ये है हमारे पास एटम और ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस तो जैसे आप लिविंग थिंग्स में भी देखते हैं, वो पार्ट जो किसी भी पूरे एटम की या पूरे एक स्ट्रक्चर की फंक्शनल यूनिट की तरह काम करेगा, उसके सभी फंक्शंस करेगा, उसको कंट्रोल करेगा, उसको कोऑर्डिनेट करेगा, दैट इज न्यूक्लियस। अभी यहां पर सिर्फ इतना पता लगा कि रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता लगा था कि न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स रहते हैं। पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ऐसा क्यों पता लगा था, ये हम रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, जिसके ऊपर भी वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे यूट्यूब चैनल पे। अभी इसके लिए सिर्फ इतना ही कि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये दोनों तो रहते हैं न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन्स कीप रिवॉल्विंग ऑन द आउटसाइड नोन एज ऑर्बिट्स। ऑर्बिट्स, ठीक है, या शेल भी बोल सकते हैं, या एनर्जी लेवल में। फिर से समझिए, पोजीशन कहां कहां रहते हैं, ये क्या करते हैं, सिर्फ इतना आपको पता रहना चाहिए। एक एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के बाहर चारों तरफ यहां पर रिवॉल्व करते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन को आप ऐसे शो कर सकते हैं,
ओके, ऐसे ये यहाँ पर रिवॉल्व कर सकते हैं। इसमें भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी। बोर्स एटॉमिक मॉडल था, थॉमसन मॉडल था, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल था, बहुत सी चीजें थी। तो पोजीशन से रिगार्डिंग सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि एटम में मेनली सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, और न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल होते हैं। एटम एक न्यूक्लियस होता है जहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। प्रोटॉन का चार्ज है पॉजिटिव, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। हेंस एटम का जो न्यूक्लियस है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ये ध्यान रखना है। बट पूरा एटम न्यूट्रल होता है। उसका कारण क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन बाहर इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व कर रहे हैं। हेंस अगर पूरे एटम को देखेंगे तो वो न्यूट्रल है, लेकिन अगर सिर्फ न्यूक्लियस की बात करेंगे तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज है। ओके, न्यूक्लियस में कौन रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और ऑर्बिट में जो रिवॉल्व करते हैं दैट आर इलेक्ट्रॉन्स। तो यही इसकी पोजीशन है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन स्टेज इनसाइड द न्यूक्लियस while electrons revolve around the nucleus outside the nucleus on a particular path named as orbit, orbit, shell और energy levels। तो ये हमारी जो आज की वीडियो थी, बहुत ही छोटी सी वीडियो। अब हमें आगे इस पे बात करनी है कि ये रिवॉल्व करते हैं तो क्या इनकी एनर्जी लूज होती है या नहीं होती है। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन्स अपने पाथ पर रिवॉल्व कर रहे हैं तो वो एनर्जी रेडिएट नहीं करेगी। फाइन। हाँ, अगर वो बॉन्ड बना, अभी अगर वो किसी दूसरे के साथ बॉन्ड बना रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, एटम, तो जरूर वो एनर्जी अपनी लूज कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं, जो भी है। बट while revolving in the orbits they do not radiate the energy, वो अपनी एनर्जी लूज नहीं करते। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि एक एटम में कोई भी पर्टिकुलर एटम हो सकता है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, किसी भी एलिमेंट का हो सकता है। उसमें इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किस प्रकार से सेट होते हैं एक एटम में, और क्या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, उनकी वैलेंसी क्या होती है, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो बॉन्ड कैसे बनाते हैं, और पर्टिकुलर फॉर्मूला कैसे बनता है। तो अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू, और देखते रहिए बबीता दीपक ट्यूशन क्लासेस, लर्न विद बेसिक्स।